नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए मार्गी देवगुरु के इस वीडियो में 100 दिन के लिए मार्गी देवगुरु। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के महामंत्री की संज्ञा प्राप्त देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को वक्री से मार्गी हो चुके हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे। मार्गी का अर्थ होता है अपनी सामान्य गति से गतिमान होना, जबकि वक्री अवस्था का अर्थ होता है सामान्य से कम गति, धीमी गति से गोचर करना। अभी तक देवगुरु अपनी सामान्य गति से मंद गति से गतिमान थे, इसलिए गुरु से मिलने वाले फलों में भी देरी हो रही थी, जबकि अब देवगुरु अपनी सामान्य गति से गतिमान होंगे तो अपना फल भी सामान्य तरीके से प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सबसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। गुरु धन के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, संतान और विवाह के कारक होते हैं। गुरु ही शिक्षा, ज्ञान, धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। 4 फरवरी से गुरु मार्गी होंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 फरवरी से 14 मई के दौरान गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र के घर में होंगे, शुक्र गुरु के घर में होंगे तो दोनों ही ग्रह जिन जिन भाव से संबंध बना रहे हैं उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शुक्र को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है और जब दो शुभ ग्रह एक दूसरे से परिवर्तन योग बनाएंगे तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। अभी तक जो संघर्ष, जो कष्ट, जो आर्थिक संकट, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज आप झेल रहे थे, उनसे आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है इस गोचर काल में। तो मेष राशि के जातकों पर गुरु के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल। मंगल का गोचर वर्तमान में कुंडली के तीसरे भाव में है, पराक्रम के भाव में। देवगुरु कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र का गोचर 12वें भाव में है। यहाँ पर देवगुरु भाग्य के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र से परिवर्तन योग बना रहे हैं। देखिए, आपकी गोचर कुंडली में इस समय गुरु बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी होकर के और भाग्य के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य का सीधा संबंध आपके धन से बन रहा है, विदेश का सीधा संबंध आपके धन से बन रहा है। मेष राशि के जातकों के जीवन में जो आर्थिक संकट लंबे समय से चला आ रहा है, उस संकट से राहत देने के लिए ही गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग बना है। इस समय भाग्य के कारक गुरु होते हैं और भाग्य के कारक, भाग्य के स्वामी जब धन के भाव में गोचर करेंगे तो किस्मत के सितारे आपके बुलंद होंगे और तेजी के साथ धन का संग्रह होगा, धन का संचय होगा। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का होता है। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई मुकदमा चल रहा था, इस समय आपका भाग्य भाव जागृत होगा और आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी
कुंडली के 8वें भाव पर, 8वां भाव जो है ये गुप्त धन का होता है। इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी या तो कोई डूबा हुआ पैसा मिलेगा या फिर अचानक से धन लाभ होगा आपको, क्योंकि आपकी कुंडली में 12वें भाव में राहु का गोचर है और राहु की दृष्टि भी 8वें भाव पर पड़ रही है। तो 8वां भाव पूरी तरह से जागृत है और 8वां भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है। तो गुप्त धन की प्राप्ति आपको होने जा रही है। शुक्र 12वें भाव में है, 7वें भाव के स्वामी होकर के, और 8वां भाव जो होता है ये ससुराल पक्ष का होता है। तो इन 100 दिनों में आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा और ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ तो होगा ही, ससुराल पक्ष से आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहेंगे। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल के प्रभाव से मेष राशि के जातक अत्यधिक पराक्रमी, साहसी और पुरुषार्थी होते हैं और मंगल का गोचर पराक्रम के भाव में है और यहाँ मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। मंगल की दृष्टि भी कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ रही है और मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ये जो गोचर काल है, इस समय भाग्य भाव को गुरु भी जागृत करेंगे, मंगल भी जागृत करेंगे और छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है ये समय, क्योंकि राहु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। अचानक से नौकरी का योग बनेगा, खास करके विदेशों में आपको कोई जॉब मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको कोई नौकरी भी इस समय मिल सकती है। क्योंकि गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, राहु की दृष्टि, तीनों की ही दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ रही है। जो 6ठे भाव से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, और मंगल की भी दृष्टि 6ठे भाव पर ही पड़ रही है, पंचम पर नहीं पड़ेगी। मंगल की चौथी दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो 6ठा भाव आपका पूरी तरह से जागृत होगा। 6ठे भाव पर मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, और 29 मार्च को यहाँ पर जब शनि आ जाएंगे तो शनि का भी प्रभाव पड़ेगा। जब 6ठा भाव जागृत होगा, 6ठा भाव क्या होता है, आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे हैं, जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेज आपके जीवन में चल रहे हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी। लंबे समय से जो संकट, जो कष्ट आपको मिल रहे थे, स्वास्थ्य खराब हो रहा था, कर्ज संबंधी समस्याओं में आप डूबे हुए थे, आपके नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, प्रोफेशन में तरह तरह की समस्याएं, विघ्न, बाधाएं आ रही थी, इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलने जा रही है इन 100 दिनों के भीतर। और चूँकि 6ठा भाव नौकरी का होता है, 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, तो नौकरी में भी स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। और जो लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करते हैं, एज ए प्रोफेशनल काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में है, वकालत के क्षेत्र में है, वैसे जातकों के लिए भी ये समय, ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। 12वां भाव विदेश का होता है। शुक्र धन के स्वामी और सप्तम के स्वामी होकर के विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर शुक्र 12वें भाव में विदेश के भाव में है, तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी। 12वां भाव खर्चों का भी है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी है। 12वां भाव जब खर्चों का है और शुक्र क्या है, शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। तो इस समय आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन अपने घर में लेकर के आएंगे,
धन की प्राप्ति होगी और धन से आप सुखों में वृद्धि करेंगे। महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिजाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा। गोल्ड है, प्रॉपर्टी है या कोई वाहन है, ये भी आप क्रय कर सकते हैं। ये आपका खर्च भी होगा, आपका निवेश भी होगा। 12वें भाव का संबंध जब भी किसी शुभ ग्रह से बनता है तो खर्चे बढ़ते तो हैं, लेकिन ये खर्चे अच्छे कार्यों पर होते हैं। और अगर किसी पाप ग्रह से 12वें भाव का संबंध बन जाए तो फालतू की चीज़ों पर पैसा खर्च होता है। अभी तक जो स्थिति थी, 12वें भाव में राहु का गोचर था और राहु के कारण आपका पैसा फालतू के कार्यों में खर्च हो रहा था। अब जैसे ही 28 जनवरी को यहाँ पर शुक्र आए हैं तो राहु भी शुभ फल देने के लिए बाध्य हो गए हैं शुक्र के प्रभाव से। तो आपके खर्चे तो अब भी होंगे, लेकिन अब आपके खर्चे अच्छे कार्यों पर होंगे। अब चूंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं और विदेश में बैठे हैं, 7वां भाव व्यापार का होता है, तो यहाँ पर आपको विदेशी व्यापार से लाभ दिलाएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत है, नृत्य है, अभिनय है, लेखन, गायन, वादन, काव्य है, तो आपको विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। चूँकि व्यापार भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो लोग शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन है, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन हैं, गारमेंट्स का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य है, ऐसे जातकों के लिए विदेशों से नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और विदेशों से आपको ज़बरदस्त धन लाभ इस समय होगा। व्यापार में वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति होगी। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, होटल है, रेस्टोरेंट है, मल्टीप्लेक्स है या अन्य कोई क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता से रिलेट होता है, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे। जहाँ तक गुरु चूँकि भाग्य के स्वामी होकर के भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आपके किस्मत के सितारे भी बुलंद होंगे और आप विदेशों से बहुत अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक भी हैं और धन के भाव में बैठे हुए हैं, तो आर्थिक समस्याओं को हल करेंगे, नौकरी रोजगार की दिशा में आपको सफलता दिलाएंगे, पुराना कर्ज कोई समाप्त होगा और साथ ही साथ गुप्त धन की प्राप्ति, डूबा हुआ पैसा प्राप्त होगा, विवाह का योग बनेगा, संतान का योग बनेगा। ये सब लाभ आपको इन 100 दिनों में मिलने जा रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और देवगुरु का उपाय अवश्य करिएगा, क्योंकि गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, यथाशक्ति उनकी हेल्प कीजिए। उनके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या चल रही है और अगर आपके प्रयास से उनकी उस समस्या का हल निकल जाता है, तो उस समस्या को हल करने का प्रयास कीजिए। भूल करके भी किसी वृद्ध व्यक्ति को या अपने माता पिता का या गुरुजनों का अपमान मत कीजिए, तो गुरु आपसे प्रसन्न रहेंगे। दूसरी बात, गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। अपने घर में केले का एक वृक्ष लगाइए, चाहे गमले में ही लगा लीजिए, उसकी सेवा कीजिए। गुरुवार के दिन अगर हो सके तो गुरुवार का व्रत रखिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। ये सब कार्य करेंगे तो गुरु आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे। नमस्कार।